बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी मानते हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया जो कुछ वो कह रहे हैं लोग उसको मान रहे हैं, सुन रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है। आप लाख कहते रहे कि जी नौजवान नस्ल को तो पता ही नहीं है, उनको सही तरह चीज़ों का इदराक नहीं है, ये इन्फॉर्म्ड नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको चाहे जरदारी साहब कहते रहे जी वो गुमराह हैं, आप जो मर्जी कहते रहे कि जी ये जो जलसे में आ रहे हैं ये ऐसे ही हैं, गलत गलत नाम दिए जाएं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को या उनके वोटर्स को, आप लाख ये कहते रहें, लेकिन जब इमरान खान साहब जो बात कहेंगे वो सच नजर आएगी, सच साबित होती जाएगी, तो फिर लोग तो मानने पर मजबूर हो जाएंगे ना। उनको मानना पड़ेगा कि भाई ये तो इमरान खान सही कहता था कि यहां तो असल मसला ही करप्शन है, और ये लोग आते ही अपनी करप्शन पर पर्दा डालने के लिए हैं। अब जब से हुकूमत आई है इसने भरपूर कोशिश की, यहां तक कोशिश की कि जनाब जेल को ठीक कर दो, सजाएं जो हैं वो कम कर दो, ऐसे जैसे इनको दोबारा जेल में जाना पड़ सकता है। अब उसका खतरा फिर से मंडरा रहा है। बड़ी इन्होंने गेम खेली और बज़ाहिर अगर आप देखें तो बिल्कुल ये चीजें साफ करते चले जा रहे हैं, लेकिन अदालतें चूंकि मौजूद हैं तो उस तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा। अब आप देखिए पाकिस्तान की तारीख क्या दुनिया की तारीख में शायद ऐसा हुआ होगा, पाकिस्तान की तारीख में तो यकीनन नहीं हुआ कि जी बाप वजीर आजम है, बेटा वजीर आला है, उनके खिलाफ अरबों रुपए के केसेस हैं और वो खुद हुकूमत आ चुके, तो हुकूमत की तरफ से ही वो अब अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं। लेकिन अदालत भी डट गई है। अदालत की तरफ से कहा गया नहीं, फर्द जुर्म तो आयद होगी, यानी ये मुलजिम से मुजरिम तो बनेंगे। अदालत इस तरफ खड़ी है, जबकि जिन्होंने सजा दिलवानी है यानी FIA, वहां पर तब्दीलियां आते ही कर दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद क्या किया? कोई अवामी रिलीफ का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि ECL से नाम निकाल दो, मुखालिफिन के खिलाफ पर्चे दे दो, अपनी बचत करते चले जाओ। FBR में बंदा अपना लाओ, बैंक में अपने बंदे लाओ, अच्छा FIA वहां पर जनाब बंदे अपने लेकर आओ ताकि हमारे केसेस खत्म हो सकें। अब FIA ने तो लिख कर दे दिया, हाथ से लिख कर दिया है अदालत में कि जनाब नहीं, हम तो वज़ीर आज़म हैं, चूंकि शहबाज शरीफ साहब उनका बेटा वज़ीर आला है, हमजा शहबाज, इनके खिलाफ तो हम केस चलाना ही नहीं चाहते, दस्तबरदार हो रहे हैं, हम नहीं चाहते, निकलो यहां से। आप सोचिए 14 अरब रुपए, 15-16 अरब रुपए मुलाजमीन के अकाउंट में जब आएंगे जिनकी तनख्वाह 30,000 40,000 होगी मकसूद चपड़ासी के, तो ये कभी आपने सुना है कि किस तरह से जनाब कोई और दुनिया में ये हो सकता है कि जनाब वज़ीर आज़म है चुके और उसका बेटा वज़ीर आला है, इसलिए जनाब हम केस नहीं चला सकते। कोशिश क्या हो रही है कि यही इन्होंने माजी में भी किया, जितने केसेस थे हुकूमत में आके ख़त्म करा लिए, माजी के जितने केसेस थे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मारधाड़ की, जितना दौलत बना सकते बनाई, और उसके बाद फिर जनाब केसेस अपोजिशन में जब इनको जाना पड़ गया, इमरान खान आ गया, वो केस बनते रहे, धक्के खाने पड़े, फिर किसी भी तरह डील शील करके वही नूरा कुश्ती करें जो भी करें। माजी में तो जब पीपल्स पार्टी की, उधर जरदारी साहब की हुकूमत और इधर जब नून लीग को मिली, तो कोई एक दूसरे के खिलाफ उस तरह से केसेस नहीं चलाए गए, जबकि माजी के केसेस थे जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि हमने आगे कौन सा कोई केसेस बनाए, ज्यादा केसेस तो 99% केसेस तो माजी के थे, सिर्फ हमने उनको चलने दिया, ये आकर बंद कर देते हैं। यही काम इन्होंने करने की कोशिश की। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि FIA ने लिखकर क्या दिया। FIA आता है बराह रास्त वज़ीर आज़म के नीचे, ये दायरा आता है। अब यानी मुल्जिम कह रहा है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हुकूमत में हूं, वज़ीर आज़म के अंडर इदारा कह रहा है कि जी मुल्जिम की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि मुल्जिम के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ केस ना चलाया जाए, ना उनके बेटे के खिलाफ चलाया जाए। अदालत ने कहा है नहीं, 14 तारीख को फर्द जुर्म की कार्रवाई चलाई जाएगी और ये दोनों पेश हों। ये कोई छोटी बात नहीं है, आसान नहीं है। ये ऐसे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जी ये सिजिल माफिया हैं, ये गॉड फादर हैं। आप सोचिए जो अपोजिशन में रहकर इतना कुछ कर सकते हैं, हुकूमत में आके क्या कुछ नहीं कर सकते। अब आप एक और स्कैंडल सुन लीजिए, आपको यकीन नहीं आएगा। कितनी बात की मरीम साहिबा ने, तोशा खाना, और तोशा खान कहा इमरान खान को, ये ले लिया वो ले लिया। अभी आपको अंदाजा है कि सऊदी अरब के दौरे पर क्या कुछ हुआ है? आप हैरान हो जाएंगे कि अभी तो जुमा 8 दिन हुए हुकूमत बने, और अभी तो वो यानी हेडलाइंस अभी मुश्किल से हटी होंगी, अभी भी आपको मिल जाएंगी जिसमें कहा जा रहा है तोशा खाना में ये खा गया, ये कर गया मरीम औरंगजेब साहिबा। और वही मरीम औरंगजेब साहिबा जाकर सऊदी अरब में जाकर तोहफे वसूल कर रही हैं। गालिबन रोलेक्स की घड़ी उनको मिली है वहां से, वो तोशा खाना में जमा कराई है नहीं कराई, इसका जवाब ही हुकूमत नहीं दे रही। लिख कर मांगा जा रहा है कि आज तक कितने तोहफे लिए गए हैं, जवाब ही नहीं दे रही। लाए ना, जो इमरान खान ने भी तोहफे लिए हैं उसकी भी तफसील दें, और खुद लिए हैं तो उसकी तफसील दें, बताएं ये जो सऊदी अरब से जो कुछ मिला है। कोई हीरे की तस्बीह कहा जा रहा है शायद शहबाज शरीफ साहब को मिली है, बिलावल भुट्टो साहब को भी तोहफे मिले हैं, जो साथ गया था, शाहजैन बुगटी हो, जितने लोग भी साथ गए थे सबको तोहफे ताइफ सऊदी अरब से मिले हैं।
और अंगूठियाँ मिली हैं, पता नहीं क्या कुछ मिला है, पूरी एक तफसील है। बता ही नहीं रहे कि तोशा खाना में जमा कराया या नहीं करवाया। अब आप बताएं ना, इसीलिए तो दबा गए हैं, इसी तो खामोश हो गए हैं। तो इमरान खान की बात जब सच होगी तो क्यों नहीं लोग उसको फॉलो करेंगे कि ये तो सही कहते थे कि ये आके सिर्फ इनका काम ये है कि आए इस मकसद के लिए थे और अब भागने की तैयारी कर रहे हैं। आए किस लिए थे कि अपने केसेस खत्म करवाने हैं। आए किस लिए थे कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने इस्लाहात लेकर आनी है नैब में, मतलब नैब को खत्म करना है ताकि आइंदा हमें कोई डर ना हो। अब जो हम जितनी भी वक्त रह गया उसमें जो कुछ करना है या हम कर चुके हैं, जो आइंदा हम बड़े सुकून में हों कि जनाब नैब हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, बाकी तो इदारे क्या कर सकते हैं आप देख लेना। FIA को तो हमने कैसे कंट्रोल कर लिया। तो जनाब ये सूरत हाल है। लेकिन हो ये सकता है कि ये हुकूमत चूँकि चलती नज़र नहीं आ रही, दबाव है, केयरटेकर सेटअप आ जाएगा, तो हो सकता है कि फिर उसमें ये केसेस उस तरह से बंद ना हो जिस तरह ये बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि अदालत खड़ी हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी है और उससे भी उम्मीद की जा सकती है कि आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो देखे कि ये तो सही में खिलाफ वर्जी हो रही है कि FIA किस तरह से ये केस चला सकता है, जबकि वो है ही अंडर अब वज़ीर आज़म के, उसी के खिलाफ वो केस किस तरह चलाएगा। तो अल्लाह करे कि इस पर सू मोटर लिया जाए, खुद इस चीज़ को देखा जाए कि ये पापड़ वाला और ठेले वाला, रिक्शे वाला, उनके अकाउंट किस तरह से बनते रहे। जरदारी साहब के भी अरबों रुपए के वो लेन देन उन अकाउंट्स में होते रहे, बेनामी अकाउंट्स बाहर से टीटियां लग के कैसे आती रहीं, और क्यों नहीं सलमान शहबाज को बुलाया गया। बस इतना कह दिया, शहबाज शरीफ साहब से गाड़ी का पूछो, इनके अहलिया के अकाउंट्स का पूछो, किसी भी चीज़ का पूछो, इनके दामाद का, इनकी बेटी का पूछो, वो कहते हैं जी हमें क्या पता, उनसे पूछो। आखिरकार सब कुछ हमजा से पूछो, कहते हैं जी मेरे भाई से पूछो, सलमान शहबाज से, शहबाज शरीफ से पूछो, वो कहते हैं जी मेरे बेटे सलमान शहबाज से पूछो, वो बाहर है। अच्छा, वो सरकारी मीटिंग्स में लंदन में बैठा आपको मिल जाएगा, वहाँ नज़र आ जाएगा, लेकिन जवाब देने पाकिस्तान में नहीं आएगा। फिर पाकिस्तान की यही अदालतें जिनसे कहने जिन्होंने आइन की हुक्मरानी के लिए रात को खुली और ये सब कुछ किया, उन्हीं अदालतों से सजाई याफ्ता मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ, मुजरिम नवाज शरीफ, वो वहां पर बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी, काबीना, वज़ीर आज़म, हुकूमत हमारी, उसके इजलास उनके अंडर हो रहे हैं, वो सारे फैसले वहां पर कर रहे हैं। और उन्हीं की तरह जनाब सलमान शहबाज के बेटे जो हैं, जो यहाँ जवाब नहीं दे रहे, वहां पर बैठे हैं। लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा और हो सकता है केयरटेकर सेटअप आए, उसमें ये फर्द जुर्म का मामला आगे चले, नहीं तो अगर इनकी दोबारा हुकूमत ना आई तो ये मामला आगे चले और गिरफ्तारी हो सकती है। ये स्केम्स में बड़े बड़े फंसे हुए हैं, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हो सकता है हमें किसी ना किस तरह हुकूमत तो मिले। ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं, इनको नहीं पता था कि पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, दीगर चीज़ों की क्या सूरत हाल है, होगा कि चले हम कुछ ना कुछ संभाल लेंगे, लेकिन असल मकसद यही था, अपने केसेस खत्म करवाने हैं, ये सारा कुछ नैब का करना है। ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें तेज़ी लेकर आ रहे हैं। बस चंद जुमले आप सुन लीजिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा करते क्या हैं। आप ये देखें कि क्या FIA ने कहा है। अच्छा, FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA सिकंदर जुल्करनैन ने कहा कि DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। सोचिए, और जो यहाँ पर डॉक्टर रिजवान जैसे अपराइट ऑफिसर्स थे उनका इंतकाल हो जाता है, और अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब ये बात हो रही है कि क्या उन पर दबाव था, दबाव तो उन पर था। तो अब ये लोग लिख रहे हैं, सीनियर साफ़ी लिख रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है, जान बचाओ, और जिस तरह से ऊपर से कहा जा रहा है उस तरह से कर दो। ये बातें हो रही हैं कि छोड़ो परे, और इसीलिए तो FIA में तब्दीलियाँ की गई, इसीलिए जनाब अफसर तब्दील कर दिए गए कि जनाब अपने लोग लगाओ और अपने मुताबिक फ़ैसले लो, लेकिन अदालत तो वहीं की वहीं है। तो जनाब मैं कहता हूँ ये जो स्पेशल जज हैं सेंट्रल कोर्ट एजाज़ एहसन अवान साहब, उन्होंने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया, लेकिन दरख्वास्त को हिस्सा बनाने के साथ साथ ये ज़रूर कह दिया कि जनाब 14 मई को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये है पाकिस्तान, आप सोचिए। और अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलज़मान को आइंदा समात में हर सूरत में पेश होने का हुक्म दिया है। ये क्या पाकिस्तान की किस्मत है कि उसका वज़ीर आज़म और उसके सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला अदालत में पेश होगा फ़र्द जुर्म के लिए, और वहाँ परवाज़ लग रही है कि ये जी वज़ीर आज़म वज़ीर आला पेश हो। ये हमारी किस्मत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हमें इदारों को भी सलाम करना चाहिए कि कम से कम वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं कि जनाब इनको बुला तो रहे हैं, तो ये गिरफ्तारी का ख़तरा टला नहीं है, जान
छूटी नहीं है। लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और फिर वो सवाल उठाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जनाब जो ताकत में आएगा उसको रिलीफ मिलेगा नहीं। तो लिहाजा अदालतें भी अब इस चीज़ को देख रही हैं और अब इस पर सब ने नज़रें जमाई हुई हैं। हुकूमत ज़्यादा अरसा चलती नज़र नहीं आ रही और ये नहीं हो सकेगा कि इनको शायद इतना मौका मिले कि ये केस मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म कर सकें या बंद कर सकें या टाइम बार्ड उस तरह से करवा लें जिस तरह से उन्होंने हिदायबिया पेपर और दीगर माजी के अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। लगता नहीं कि इनको ये मौका मिलेगा, तो गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।